brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। अब हमें ये नहीं मालूम कि क्या राहुल गांधी के दबाव में उन्होंने सबूतों के साथ जो चीजें सामने रखी, उसके दबाव में चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है, या फिर चुनाव आयोग को लगा कि वोट चोरी का कथित रूप से ये जो तरीका है उसकी पोल खुल चुकी है। आगे से इस तरीके से वोट चोरी की गई तो साफ साफ पकड़ में आ जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी को इस चोरी का खुलासा हो गया है। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने क्या मजबूरी में एक बड़ा कदम उठाया है? क्या राहुल गांधी का दबाव हो या चुनाव आयोग की मजबूरी हो, कुल मिलाकर वोटर लिस्ट में जिस ढंग से वोट अभी तक डिलीट किए जा रहे थे, जैसा राहुल गांधी ने आरोप लगाया था और कर्नाटक की एक विधानसभा सीट का भी उल्लेख किया था, अब वैसे उस अंदाज में ना तो वोट डिलीट किए जा सकेंगे और मोटे तौर पर वोटों का एडिशन भी नहीं हो पाएगा। कुल मिलाकर फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 में चुनाव आयोग ने कुछ परिवर्तन किए हैं। छोटा सा परिवर्तन है, ये चुनाव आयोग बहुत पहले भी कर सकता था। जब फरवरी 2023 में बेंगलुरु के पास की जो अलंद विधानसभा सीट है, उसको लेकर शोर शराबा मचा था और सीआईडी जांच की बात हुई थी और चुनाव आयोग को खुद पता लगा था कि 6000 वोटरों के नाम डिलीट करने की असफल कोशिश हुई है और चुनाव आयोग ने खुद एफआईआर दर्ज कराई थी। तभी चुनाव आयोग ये दिमाग का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन तब नहीं किया। तो क्या चुनाव आयोग को लग रहा था कि जब तक चलता है चलने दो, बाद में देखा जाएगा? और राहुल गांधी का दबाव क्या वाकई में काम कर रहा है? क्योंकि चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण चीज जोड़ी है। अब ई सिग्नेचर मस्ट कर दिया गया है। ई सिग्नेचर मस्ट कर दिया गया है। कैसे मस्ट कर दिया गया, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सोमवार तक चुनाव आयोग की जो ईसीआई नेट पोर्टल था, उसमें ई सिग्नेचर की जरूरत नहीं थी, ई साइन की। अब जो पोर्टल के अंदर ई साइन की जरूरत को मस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। अब कोई फॉर्म 6 भरेगा पहली बार इलेक्टोरल वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने के लिए, या फॉर्म 7 भरेगा जो पहले से मौजूदा नाम है वोटर लिस्ट में, उनमें नाम जोड़ने या उनका नाम डिलीट करने को लेकर जो ऑब्जेक्शन किए जाते हैं, उस सिलसिले में फॉर्म 7 भरा जाता है। और फॉर्म 8 है करेक्शन ऑफ एंट्रीज। अब इसमें ई सिग्नेचर को मस्ट कर दिया गया। आप कहेंगे इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो पोर्टल है वो ये एंश्योर करेगा कि एप्लीकेंट का, यानी जो अर्जी दाखिल कर रहा है फर्स्ट टाइम वोटर बनने के लिए या किसी का नाम कटवाने के लिए या किसी का नाम जोड़ने के लिए या शुद्धिकरण के लिए, वो जो वोटर एंश्योर होगा कि उसका नाम वही है जो वोटर लिस्ट में है, और ये जो उनकी एप्लीकेशन में जो नाम लिखा हुआ है वो वही नाम है जो उनके आधार कार्ड में है, और ये वही नाम है जो आधार और मोबाइल को लिंक करने वाली सुविधा उसके पास है, मस्ट है वो, और मोबाइल भी उसी के नाम पर दर्ज है। अब एप्लीकेंट एक अर्जी जो फॉर्म भरेगा, मान लीजिए किसी का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट करने का वो फॉर्म भरता है, तो वो फॉर्म भरेगा तो उसका जो फॉर्म है, जो ईसीआई नेट है पोर्टल, वो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC को भेज देगा, जो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के तहत आती है। और CDAC का जो पोर्टल है उसमें एप्लीकेंट को अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा, उसके बाद आधार OTP जनरेट होगा और वो OTP उस फोन नंबर को भेजा जाएगा
जो आधार से जुड़ा हुआ है, कहीं और नहीं भेजा जा सकता। तो अभी तक जैसे कहा जा रहा था कि फेक आईडी से फेक सिम ले लिए गए, उनमें ओटीपी भेज दिया गया और घर बैठे या किसी साइबर कैफे में बैठकर वोटरों के नाम डिलीट कर दिए गए, ये काम नहीं हो पाएगा। एप्लीकेंट को अपनी सहमति देनी पड़ेगी आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन के लिए और वेरिफिकेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा। जब वो इस तरह का जो कंप्लीट कर देगा ये प्रोसेस एप्लीकेंट, तो वो जो CDAC है वो उसकी जो एप्लीकेशन है उसको दोबारा ECI नेट पोर्टल को भेज देगा, ECI नेट पोर्टल को, और ECI नेट पोर्टल उसका फॉर्म सबमिट कर लेगा। चुनाव आयोग का कहना है कि ये जो E-साइन उन्होंने जरूरी कर दिया है, इससे अलंद जैसी जो घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं ये कहना चाहिए, ये अब संभव नहीं हो पाएंगी। इससे पहले चुनाव आयोग ने जब राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि ऑनलाइन वोटरों के नाम डिलीट हो रहे हैं और हर बूथ का पहला जो नाम होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, दूसरों के नाम उस बूथ से 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, 14 हैं नाम डिलीट करने के लिए, और ये एक साथ बैठकर मोबाइल नंबर किसी अलग अलग राज्यों के हो सकते हैं, अलग अलग शहरों के हो सकते हैं, लेकिन वो ऑपरेट करते हैं तो एक जगह बैठकर करते हैं, जैसे कोई सेंट्रलाइज सिस्टम हो, कोई सॉफ्टवेयर हो, उसके माध्यम से ये चीजें ऑपरेट की जा रही हो। और तब चुनाव आयोग ने कहा था कि राहुल गांधी गलत कह रहे हैं और कोई भी नाम का डिलीशन ऑनलाइन पब्लिक कर ही नहीं सकती, और कोई डिलीशन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इफेक्टेड पर्सन को उसके बारे में सूचना नहीं दी जाए और उसको एक मौका अपने स्पष्टीकरण के लिए नहीं दिया जाए। चुनाव आयोग ने तब कहा था कि ऐसे डिलीशन की असफल कोशिश 2023 में की गई और एक FIR भी दर्ज की गई थी। 6018 नाम थे संदिग्ध, जिसमें से पता लगा फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ, 5994 नाम प्रोसेस नहीं किए गए थे। सिर्फ 24 नाम थे जो जेन्युइन थे, जिनको वोटर लिस्ट से काटा जाना जरूरी था, और सिर्फ वो नाम कटे थे। तो ये एक चुनाव आयोग ने एक अच्छी पहल की है। अब किसके दबाव में की है, इस बहस में ना जाए तो बेहतर होगा। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, या फिर कायदे से चीजें चलने लग जाएं। तो चुनाव आयोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता नजर आ रहा है। क्या चुनाव आयोग को इस बात की आशंका है कि राहुल गांधी आने वाले समय में और ज्यादा पोल पट्टी खोल सकते हैं, और ज्यादा इस तरह की गड़बड़ियां, इस तरह सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल? अभी वोटर डिलीशन की बात की है राहुल गांधी ने, कल को वोटर एडिशन की बात इसी तरह से की जा रही हो, कोई पता नहीं। दुरुपयोग हो रहा हो, कोई पता नहीं। तो चुनाव आयोग क्या डर के कारण काम कर रहा है, राहुल गांधी के दबाव में काम कर रहा है? लेकिन जो भी कर रहा है वो उससे वोटर लिस्ट स्वस्थ हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी, पारदर्शी हो जाएगी और व्यवस्थित हो जाएगी। शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।